हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जितने भी हैं देश भर में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, अब वो उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया है। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके रूल्स तय करती है और उसके विज्ञापन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के देखरेख में ही निकलती हैं। तो पहले जो है जिला स्तर पर भी वैकेंसीज आती थी, गेस्ट टीचर की आती थी वैकेंसी, अगर अतिथि शिक्षकों की भर्ती आती थी तो जिला लेवल पर आती थी और उसमें घंटे के बेसिस पर पेमेंट कर दिया जाता था। अब परमानेंट वैकेंसीज भी आती हैं तो वो भी केंद्र सरकार देखती है। अगर अतिथि शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। तो जो नए नियम बनाए हैं वो उसमें बहुत अच्छे नियम बनाए हैं कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं संबंधित विषय में, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बिना सीटेट के, बिना बीएड के। आयु सीमा भी काफी अच्छी रखी गई है। अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा भी अच्छी रखी गई है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं सिर्फ और उनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टेट सीटेट भी नहीं है, तो भी वो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। सैलरी में थोड़ा फर्क रहेगा। जिनके पास सीटेट या फिर बीएड रहेगा वो भी आवेदन करेंगे, उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा देंगे। तो ये अच्छा है कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको अर्जेंट जॉब ओपनिंग आप कहीं देख रहे हैं तो ईएमआरएस एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे में कि आपको टाइमली पेमेंट मिलेगा और जो भी रहेगा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत आपको सही सही समय पर पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल से बेहतर, और प्राइवेट स्कूल तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे लेंगे भी नहीं और सैलरी भी इतनी नहीं देंगे। तो जहां से भी हमारे इसकी वैकेंसीज आ रही है ना, गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षकों की, उस पर भी ध्यान रखें। मेरे चैनल पर तो आपको अपडेट मिल ही रही है। तो नए रिक्रूटमेंट रूल्स का फायदा लें और जरूर अप्लाई करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। आयु की गणना आप देखें कितनी अच्छी है। एज क्राइटेरिया रखी गई है। एज क्राइटेरिया 21 से 60 वर्ष तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, पीजीटी पोस्ट के लिए भी और टीजीटी पोस्ट के लिए। आप फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस है आपके पास, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच कहीं पर भी है, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। कई लोग हो जाते हैं ना, ओवर एज हो जाते, नहीं अप्लाई कर पाते। चयन प्रक्रिया के लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ एक जो है, यदि आवश्यकता होने पर हो सकता है कि आपको एक जो है इंटरव्यू देना पड़े, वरना वो इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। सिर्फ सीधे डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है बिना परीक्षा के। आपका जो क्वालिफिकेशन है, बाकी एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर उससे ही मेरिट लिस्ट बन गया तो उससे ही पैनल तैयार हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो हो सकता है इंटरव्यू ले, जरूरी नहीं है। टेस्ट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, नो टेस्ट नो इंटरव्यू। चलिए, अब इसमें जो है ये सारे लोग बैठते हैं तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, सभी अध्यक्ष वगैरह सदस्य वगैरह बैठते हैं तो ये देखते हैं। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इस तरीके से बनती है कि 20% इसमें, 30% उसमें। ये चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं। और सैलरी देखें, अगर आपके पास मास्टर डिग्री प्लस बीएड है तो पीजीटी के लिए 35,000 पर मंथ देंगे। अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड नहीं है, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं नए नियमों के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत आपको 31,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी पर मंथ। टीजीटी के लिए इसी तरीके से, अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड प्लस सीटेट है तो 33,000 पर मंथ दी जाएगी सैलरी। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है और मान लेते हैं कि नहीं है, बीएड नहीं है, सीटेट, तब भी आप अप्लाई कर रहे हैं और सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो 29,000 सैलरी मिल रही है। चलिए अभी डिटेल्स देखेंगे कहाँ से नोटिफिकेशन आई है। देखिए, मेरे वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं होती, आप अगर सुन लेंगे मेरे वीडियोस तो भी काम होता है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अब मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ टाइम इतना लग रहा है, तो आप कोई काम कर रहे हैं साथ में आप मेरे वीडियोस के जो है ना वॉल्यूम हाई करके साइड में रख दें तो सारी इन्फॉर्मेशन आप सुनते जा सकते हैं। और साइड में कोई काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कुछ और, या फिर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं उसके साइड में भी, या आप कोई भी ऐसा काम करो उसके साइड में भी आपने वॉल्यूम हाई करके मेरे वीडियोस को एंड तक लगा दिया तो आपको हर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाती है। उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। वीडियो से ज्यादा ऑडियो इंपॉर्टेंट है इसमें।
ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है हिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए 3 है, मैथ्स के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 1, बायोलॉजी के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1, ज्योग्राफी के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यहाँ नहीं है ज्यादा वैकेंसी, हिंदी के लिए सिर्फ है और वो भी एक ही पोस्ट है, फिर भी है। चलिए, रायगढ़ जिले से वैकेंसीज आई हुई है। रायगढ़ जिले तक आप कैसे पहुंचेंगे? रायगढ़ वेबसाइट आपको गूगल पे जाके टाइप करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में। अब किसी भी राज्य में है, किसी भी जिले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ईएमआरएस आ चुका है। किसी भी दूसरे राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है अर्जेंट आपको जॉब की जरूरत है, आप दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, 0 फी, आप अप्लाई करना चाहते हैं कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो raigad.gov.in आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें 2 ऑप्शंस आपको आएंगे, इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, हिंदी का। मैंने इंग्लिश वाला ओपन किया हुआ है। इंग्लिश वाले में आप चले आए, कन्वर्ट कर ले हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन मिलता है, और उसमें नोटिसेस पे आपको चले आना है। नोटिसेस में रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। इसकी जो डेट है वो गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना है। विज्ञापन में जो डेट लिखा है वो चेक करना है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। मैं आपको डेट बता रही हूँ, इसकी डेट नहीं देखनी, 3 सितंबर लास्ट डेट है। मैं आपको एडवर्टीजमेंट में भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला ओपन करना है। चलिए, इसको ओपन कर लिया। क्योंकि आया ही 11 अगस्त को है, तो 3 मई, ये देखें आया है कभी एडवर्टीजमेंट आया। एडवर्टीजमेंट में जो तिथि लिखी है वही ना, वो बाहर टाइपिंग एरर है, बाहर जो लिखा हुआ है ना वो टाइपिंग एरर हो गया। ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है 11 अगस्त को। जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नोटिफिकेशन आई हुई है। गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक की भर्ती की नोटिफिकेशन है। पोस्ट मैंने बताया, सैलरी आपको बता दिया। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं बिना बीएड के, सीटेट के। raigad.gov.in, इसकी लास्ट डेट जो है 3 सितंबर है। उन्होंने सितंबर को 9 को टाइपिंग एरर हो गया, वो 5 हो गया है ना, 3 मई हो गया, वो गलत है। यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर। कैसे आवेदन करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। क्वालिफिकेशन एक बार चेक करेंगे पहले। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं भी है पूरी कंप्लीट क्वालिफिकेशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन है, वो टीजीटी है तो उसमें एस्टेट भी चलेगा, एसडेट भी चलेगा, सीटेट भी चलेगा, और बीएड होना चाहिए। बीएड और 50% या अब मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और एसटेट छत्तीसगढ़ का टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 चलेगा। कुछ भी नहीं है तब भी आप सिर्फ ग्रेजुएट है तब भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो नॉर्म है वो है 50% या अब मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। 21 से 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे फिजिक्स में फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। बायोलॉजी में बहुत सारा ऑप्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब आपको देखना। प्लांट फिजियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले, जिसमें कि सिर्फ ग्रेजुएशन में बॉटनी और जियोलॉजी दोनों होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस काफी दिए हुए हैं। वांछनीय में 2 साल का ऑप्शन है, अगर एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एज की कैलकुलेशन करेंगे 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके, जिसमें कि 21 मिनिमम होना चाहिए एंड 60 इयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है। चयन प्रक्रिया में देखें, चयन प्रक्रिया भी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ जो है ना आपकी योग्यता, अनुभव के आधार पे पैनल बना लेंगे। अनुभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव वाले क्यों आएंगे ना, जिनको अनुभव है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कम ही आते हैं, 1-2 ही आते हैं, ज्यादा तो फ्रेशर आते हैं। तो उसके बेसिस पे ही पैनल तैयार कर लेंगे। अगर बहुत ऐसी कुछ इमरजेंसी हो गई, नहीं उनको क्लियर हो रहा है, तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं। ये भी इंटरव्यू भी नहीं होगा, मतलब ना तो कोई टेस्ट होगा, सीधी भर्ती होगी, सीधी भर्ती, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है। देखिए, इसमें जो पैनल सिलेक्शन कमेटी में सब अध्यक्ष, बड़े बड़े मेंबर्स बैठेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल रहने वाली है। किस तरीके से हायर सेकेंडरी को 20% देंगे, ग्रेजुएशन को 30% देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन को 50%, तो यहीं पे 100% आपका हो गया। उसके अलावा किसी को एक्सपीरियंस है, वो भी 3-3 साल से ज्यादा, तो थोड़ा पॉइंट आपको ज्यादा मिल जाएगा, बस इतना ही है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बीएड और इन सबको भी इंक्लूड नहीं किया है, देख रहे हैं ना आप। यहाँ तक में ही आपका पूरा जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद हाँ, जिनके पास बीएड होगा, जिनके पास टेट होगा, जिनके पास, इनको 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेसिकली आपका इतने में ही जो है सिलेक्शन होने वाला है।
होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म दिया होगा नीचे, इसी में नीचे फॉर्म भी होगा। ये देखिए आवेदन प्रपत्र पेज नंबर 10 से, ये डाउनलोड कर लेना। इसमें सब फोटो कॉपीज आपको लगाने, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पूरा जो है ना, ये आपको जहाँ ये मूल दस्तावेज जो लिखा हुआ है वही सब आपको फोटोकॉपी इस पे साइन करके लगाना है। सबका अंक सूची प्रमाण पत्र, सबका 10th का 12th का, क्योंकि उसके बेसिस पे ही बन रहा है ना। अब आपने बीएड किया है तो वो भी, सीटेट या टेट किया वो भी, अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग है वो भी, ये सब फोटोकॉपीज आप लगाएंगे और उसके बाद आप दिए गए एड्रेस पे भेज देंगे 3 सितंबर 2025 तक। निर्धारित आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित, मतलब सब सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, सब पे साइन होना चाहिए। एक बंद बड़े लिफाफे में सील बंद करके जिले के इस रायगढ़ कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट, अब देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट जो है बंद हो रहा है, इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना, भारतीय डाक सेवा ही यूज करना। रजिस्टर्ड पोस्ट शायद बंद हो रही है तो आप स्पीड पोस्ट ही यूज किया करें, और नॉर्मल पोस्ट से नहीं भेजना है। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना है कि स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष लिखा जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी।